अस्सलाम वालेकुम माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर्स, आज आपके लिए जो है एक बिल्कुल नई और बिल्कुल मुनफरद किस्म की जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर आ रहा हूँ। और वीडियो का टाइटल है PLT। PLT का क्या मतलब है? प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग। प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग। इस वीडियो का ताल्लुक बेसिकली जो है उन लोगों के साथ है जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। मसलन कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स हैं, चाहे वो लेक्चरर हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। तो इस वीडियो का बेसिकली ताल्लुक जो है उन लोगों के लिए है जो हायर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। और हायर एजुकेशन जो है उसने अब ये पॉलिसी अख्तियार कर रखी है कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है उसके लिए पहले वो एक ट्रेनिंग सेशन करता है, और ट्रेनिंग सेशन करने के बाद जो है वो एक ऑनलाइन टेस्ट जो है कंडक्ट करता है। तो वो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो बेसिकली एक प्रोफेशनल लेवल का होता है। तो जो प्रीवियस पेपर्स हैं और जो हमारा जो सेशन हुआ उसमें से मैंने मुनासिब समझा कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हैं जो सब लोगों के लिए जो है यकसा मुफीद होती हैं, उन पर मुश्तमिल जो है एक वीडियो जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स तक, स्टूडेंट्स तक, और वो लोग जो ख़ास तौर पे जो है HED और HEC के ज़रिए जो प्रमोशन के लिए जो है जाते हैं, तो उनको जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। और उनको पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट है बेसिकली इसकी नोयत क्या होती है, इसकी नेचर क्या है और किस तरह कंडक्ट होता है। तो आज की इस वीडियो का ताल्लुक बेसिकली जो है उस ट्रेनिंग सेशन के साथ होता है या उस टेस्ट के साथ है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है लेक्चर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं, जब उन्हें नेक्स्ट स्केल के अंदर प्रमोट होना होता है और उनके लिए जो ट्रेनिंग सेशन होता है और उनके लिए जो बाद में जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो उनकी तैयारी के सिलसिले में ये तैयार की गई है। आइए इसका आगाज़ करते हैं। मोहम्मद नवाज सुडैज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज हाफसाबाद। तो नेक्स्ट है जी, ये जैसा कि मैंने बताया कि PLT प्रमोशन ट्रेनिंग लिंक्ड, सॉरी ये है प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग। तो आइए इसको देखते हैं। रोज़गार प्रोजेक्ट इज़ इनिशिएटिव ऑफ PHEC, PITB और HEC, और नेक्स्ट है टेप्टा। द करेक्ट आंसर इज PITB। द करेक्ट आंसर इज PITB, जो कि एक डिपार्टमेंट है। रोज़गार प्रोजेक्ट इज द इनिशिएटिव ऑफ PITB बोर्ड। तो आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पाकिस्तान's annual budget of 2020-21 rupees were allocated for education। आपने बताना ये है कि 2020 एंड 21 के लिए पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के लिए कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया था। तो करेक्ट आंसर है 91.9 मिलियन। 91.9 मिलियन रुपीज़ जो है वो 2020 और 21 का जो बजट था उसमें एजुकेशन के लिए जो है वो एलोकेट किया गया था। करेक्ट आंसर है 91.9 मिलियन बिलियन रुपीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स, फर्स्ट पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान के अंदर जो है जो फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी, दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ कराची, और ये कॉन्फ्रेंस है 1947 के अंदर कंडक्ट हुई थी, अक्टूबर 1947 में। तो उस वक्त चूँकि कराची पाकिस्तान का हेड क्वार्टर था और दारुल हुकूमत था, तो इसलिए वहाँ पे इसका जो है इनकाद हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या है? कराची में ये पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद हुआ और 1947 के अंदर हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज़ बिल्ट इन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची। द करेक्ट आंसर इज़ लाहौर। अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज़ बिल्ट इन द सिटी ऑफ लाहौर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइनल डिसीजन अंडर पीडा एक्ट कैन बी चैलेंज्ड विद इन डेज। फाइनल दोबारा देखिएगा, फाइनल डिसीजन अंडर पीडा एक्ट कैन बी चैलेंज्ड विद इन 30 days, 60 days, 90 days and 120 days। द करेक्ट आंसर इज़ 30 days। तो 30 days के अंदर जो है उसको चैलेंज जो है वो किया जा सकता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द competent authority for grade 16 to 18 is डिप्टी सेक्रेटरी कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेजेस, सेक्रेटरी HED। HED का मतलब है जी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और HEC का मतलब है हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये दो मुख्तलिफ हैं। HEC जो फेडरल लेवल के ऊपर है, और HED जो है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होता है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिस तरह सिंध हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस तरह हर सूबे के अंदर जो है एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कैम्प किया गया है। और नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, देखिएगा क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ ग्रेड 16 to 18 इज सेक्रेटरी HED। जो HED का सेक्रेटरी होता है सूबाई लेवल के ऊपर, वो जो है वो ग्रेड 16 to 18 का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। और ग्रेड 19 टू ऑनवर्ड जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ये आपने याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर जो है ग्रेड 19, 20 और ऑनवर्ड जो है जो ग्रेड्स हैं उनके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और ग्रेड 16 to 18 जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो सेक्रेटरी HED होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर्स, provision of medical certificate is necessary for the approval of maternity leave. True, false? The correct answer is false. क्या है? Provision of medical certificate is necessary for the approval of मैटरनिटी लीव, यानी मैटरनिटी लीव जो है उसकी अप्रूवल के लिए जो है वो कहता है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका होना ज़रूरी है। तो ये गलत है, उसके बगैर जो है ये छुट्टी जो है वो अप्रूव हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पीडा स्टैंड्स फॉर। पीडा क्या है? पीडा स्टैंड्स फॉर, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंजाब, पहला ऑप्शन है पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड आंसरेबिलिटी। पंजाब अप्लाइज एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड आंसरेबिलिटी। और थर्ड ऑप्शन है पंजाब अप्लाइज एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी, और नन ऑफ दीज। द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पंजाब implies efficiency, discipline and accountability is the abbreviation of the PIDA। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन कॉलेज आगे इसमें दिया गया है कि एक एब्रीवेशन है OCAS। OCAS स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम, ऑफिस ऑफ द कॉलेज admission service. None of these. The correct answer is online college admissions system. तो OCAS stands for online college admissions system। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेक्चर्स कैन सर्व एज द मेंबर ऑफ द कॉलेज काउंसिल। तो कॉलेज काउंसिल जो होती है, आपको ये बता दूं कि कॉलेज काउंसिल जो है वो टोटल 17 मेंबर्स के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। और उस कॉलेज काउंसिल के अंदर जो है हाउ मैनी लेक्चर्स कैन सर्व एज मेंबर ऑफ द कॉलेज काउंसिल। तो आपने बताना ये है कि कॉलेज काउंसिल के अंदर कितने लेक्चरर्स जो होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ओनली 1। तो कॉलेज काउंसिल के अंदर कॉलेज के अंदर जो लेक्चर्स अपॉइंटेड होते हैं उनमें से सबसे जो सीनियर लेक्चरर होता है वो जो है कॉलेज काउंसिल का मेंबर होता है। तो लेक्चर्स में से सबसे सीनियर लेक्चरर जो होगा वो कॉलेज काउंसिल का मेंबर होगा, और सिर्फ एक मेंबर जो है वो लेक्चर से लिया जाएगा, और टोटल मेंबर्स की तादाद जो है वो 17 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कॉलेज काउंसिल आर रिकॉर्डेड बाय हेड क्लर्क, representatives of MPA, vice principal, senior member। The correct answer is vice principal। तो कॉलेज काउंसिल की जब मीटिंग कंडक्ट होती है और उसमें जो मुख्तलिफ नुमाइंदे शामिल होते हैं, तो उसमें जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो कॉलेज काउंसिल के जो मिनट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, जो है रिकॉर्ड करता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो कॉलेज काउंसिल का सेक्रेटरी भी होता है। तो वो सेक्रेटरी के फ़रज़ भी सर अंजाम देता है, और वो जो कॉलेज काउंसिल की मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उनको भी जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सपेंशन
of adverse remarks on PERS can be made within of communication 3 months, 2 months, 1 month or 15 days? The correct answer is 1 month. क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ expansion of adverse remarks on PERS can be made within of the communication 1 month. Answer is the correct. और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द नोटिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉलेज काउंसिल वाज इशूड बाय HEC इन, यानी इस वक्त जो कॉलेज काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है उसका जो नोटिफिकेशन था, इस वक्त जो सिटिंग कॉलेज काउंसिल है, यानी इस वक्त जो कॉलेज काउंसिल का जो सिस्टम पाया जाता है उसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? द नोटिफिकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉलेज काउंसिल वाज इशूड बाय HEC इन 2005, 2008, 2010 and 2012. The correct answer is 2010. तो इस वक्त कॉलेज काउंसिल का, जैसा मैंने बताया कि 17 मेंबर्स के ऊपर ये मुश्तमिल होती है और उसमें जो है वो प्रिंसिपल उसको हेड करता है. इसके अलावा जो है जो वाइस प्रिंसिपल होता है उसमें सेक्रेटरी के फैसला अंजाम देता है. तो ये जो कॉलेज काउंसिल की जो कंपोजिशन है, इसके जो ऑर्डर हैं वो HEC की तरफ से जो है वो 2010 के अंदर जो थे वो जारी किए गए थे. और नेक्स्ट पॉइंट है जी, स्पेस है उसमें. इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट. तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जो सरकारी मुलाजिम होता है, उसमें आपने बताना यह है कि कौन सी चीज़ जो है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल ड्रेस, गुड हेल्थ और विजडम. इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फीचर जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है उसकी शख्सियत का जो है गिना जाता है? तो उसमें है इंटेग्रिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट. द करेक्ट आंसर इज़ इंटेग्रिटी. और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन कम्युनिकेशन ए, आगे स्पेस है, कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर. तो कम्युनिकेशन उसमें आपने बताना ही है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चैनल, नॉइस, फीडबैक, नन ऑफ दीज. तो इसमें दूसरा ऑप्शन है चैनल. अब देखिएगा, इन कम्युनिकेशन ए चैनल कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर. तो जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसमें जो चीज़ सेंडर और रिसीवर के दरमियान रब्ता करती है उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसको चैनल कहते हैं. यानी कम्युनिकेशन का जो ज़रिया होता है, एक बात को दूसरे की बात तक पहुंचाने का जो ज़रिया होता है, उसके लिए चैनल की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है. इन कम्युनिकेशन ए चैनल कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर. और नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. तो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए कौन सा टाइम जो है सबसे बेहतर होता है? फॉर गेटिंग अबाउट डेडलाइंस, यानी जो किसी भी काम की को करने की डेडलाइन दी जाती है, उसके लिए क्या है कि फॉर गेटिंग अबाउट डेडलाइंस. नंबर 2 है नेवर लुकिंग एट ए शेड्यूल और टू डू लिस्ट एंड जस्ट डूइंग द टास्क यू रिमेंबर. तो उसमें ये कहता है कि वो नेवर लुकिंग, यानी ये मत देखें कि उस किसी काम के करने का जो स्केड्यूल है वो क्या है और उसकी जो टू डू लिस्ट है वो क्या कहती है, बस आप काम में लगे रहें और उस काम को करते रहें. तो ये उसमें कहा गया है. नंबर 3 ऑप्शन है जो दुरुस्त ऑप्शन है, थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर टास्क. तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है. अब दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. तो गुड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए कौन सा जो है सबसे बेहतर टाइम होता है? तो उसमें है थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस व्हेन यू आर व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर टास्क. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज ए सैम्पल ऑफ इवेल्युएशन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नीचे क्वेश्चन के मुख्तलिफ सैंपल दिए गए हैं, आपने बताना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन है उसके वो जो है वो एक एवेल्यूएशन का सैंपल कहला सकता है. यानी सैंपल ऑफ एवेल्यूएशन क्वेश्चन पेपर क्या होता है? नंबर 1 है, व्हाई आर यू
supporting this opinion? Number 2, how is this machine better than that? और तीसरा है where did she drop her purse? तो फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो आप दूसरा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस इज ए सैम्पल ऑफ इवेल्युएशन। तो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आप चीज़ों की इवेल्युएशन करते हैं? तो उसमें वो कहता है कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है, ए और बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। वाई आर यू सपोर्टिंग दिस ओपिनियन? वाई आर यू, आपने उसमें रीजंस देनी होती हैं, आपने आर्ग्यू करना होता है कि आप इस ओपिनियन को क्यों जो है वो सपोर्ट कर रखे हैं। और देखें, हाउ इज़ द मशीन बेटर दैन डैट? ये मशीन जो है, हाउ इज़ दिस मशीन बेटर दैन डैट, ये मशीन उस मशीन से क्यों बेहतर है? तो इसमें भी आपने आर्ग्यू देना होता है, आपने अपनी ओपिनियन देनी होती है, यानी ये चीज़ों को आइडियाज़ को क्रिएट करना होता है आपने। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड शी ड्रॉप हर पर्स, इसमें आपने कोई रीज़न नहीं देनी होती, कोई इसका तल्लुक सोच और फिक्र के साथ नहीं, जस्ट आपने बताना ये होता है कि उसका पर्स फलां जगह के ऊपर गुम हो गया है। तो जो वैल्यूएशन क्वेश्चन होता है उसमें आपने रीजनिंग करनी होती है, उसमें आप लॉजिक के साथ जो है बात करनी होती है, और आपने उसमें जो है वो आप यूँ समझ कि उसके ऊपर स्टूडेंट जो है उसको गौर फिक्र करना होता है कि वो मुख्तलिफ रीज़न बताता है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ है। तो इसको जो है सैम्पल, इसको एवेल्यूएशन क्वेश्चन जो है कहा जाता है। तो इसमें ए और बी जो हैं दोनों ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त ऑप्शन हैं। और नेक्स्ट है जी रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन क्लासरूम। नंबर 1, हेल्प स्टूडेंट्स फील सेफ एंड ऑर्गेनाइज। क्वेश्चन दोबारा देखिए जी, पहले हम क्वेश्चन को रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी क्लासरूम के अंदर जो मुख्तलिफ रूल्स होते हैं या उसका जो मुख्तलिफ प्रोसीजर होता है वो स्टूडेंट के लिए क्या रोल अदा करते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स फील सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी इससे स्टूडेंट को ये मदद मिलती है कि वो अपने आप को महफूज महसूस करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड समझते हैं। गिव पर्पस फॉर द एक्टिविटीज़। और नेक्स्ट है जी पनिश द स्टूडेंट्स मिसबिहेविंग इन क्लास। और इसमें दोनों फर्स्ट ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है ये दोनों करेक्ट हैं। यानी रूल्स क्या करते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन क्लासरूम, उससे स्टूडेंट समझते हैं कि चूँकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है तो हम सेव रहेंगे और ऑर्गेनाइज भी वो रहेंगे। और गिव पर्पस फॉर एक्टिविटीज़, और उनकी जो मुख्तलिफ जो क्लासरूम के अंदर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी जो है पर्पसफुल होती हैं और उससे उनको उन एक्टिविटीज़ को करने में उनको जो है बड़ी सहूलत रहती है। तो दोनों ऑप्शन जो हैं फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास PC इन PC1 स्टैंड्स फॉर, एक टर्म है PC1। तो अमूमन जो है ये PC1 की टर्म जो है मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर पर जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कोई प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे शुरू होता है तो PC1 की टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो PC1 के अंदर जो जो दो अल्फाज पहले हैं PC, इसका क्या मतलब है? PC इन PC1 स्टैंड्स फॉर प्लानिंग कॉन्सेप्ट, प्लानिंग कमीशन, project concept, and none of these. The correct answer is friends, प्लानिंग कमीशन। तो PC1 के अंदर है प्लानिंग कमीशन, ये PC1 होता है, फिर PC2 होता है, तो इस तरह इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो PC1 है प्लानिंग कमीशन। और नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे पास LMS स्टैंड्स फॉर लर्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, लर्नर्स मोटिवेशन सिस्टम, learning management system, or none of these. The correct answer is learning management system. LMS means learning management system. और next question है हमारे पास, what is misprocurement? What is misprocurement? Any violation of PEPRA rules, purchase from a local seller, purchase from a foreign seller, none of these. The correct answer is any violation of PEPRA rules. तो जो PEPRA के जो रूल्स हैं उनकी जो वायलेशन होती है that is called misprocurement. और नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑफिस ऑफ द स्पेस इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन SAI ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना ये है कि जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा होता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी NAB, और दूसरा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान,
AGP एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, नेक्स्ट है फेडरल फिनांस मिनिस्ट्री FFM, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड जो क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है वो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम ऑडिट जो है इंस्टीट्यूशन होता है, यानी ऑडिट का जो तल्लक है उसमें सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है या ऑफिस होता है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन क्लासरूम। रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन क्लासरूम, ये सवाल रिपीट हुआ है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है ये पहले भी आ चुका है, तो यहाँ से गलती से जो है ये रिपीट हुआ है। आइए इसके हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीमेल स्काउट्स इज़ कॉल्ड, स्काउट्स आपका नाम वाकफ़ है, तो फीमेल स्काउट्स होती हैं उनके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? गर्ल्स गाइड्स, स्टूडेंट गाइड, वुमेन गाइड, और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ गर्ल्स गाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्काउट्स मूवमेंट। तो जो स्काउट्स मूवमेंट है उसका फाउंडर कौन है? वो है रॉबर्ट बेडन पावल। रॉबर्ट बेडन पावल जो है ही इज़ द फाउंडर ऑफ द स्काउटिंग मूवमेंट, स्काउट मूवमेंट, और ही बिलोंग्स टू द यूके। इसका तल्लुक यूके साथ था, बेसिकली इसका तल्लुक फ़ौज के साथ है। ये फ़ौजी एक जर्नैल था, रिटायरमेंट के बाद जो है उसने एक ये मूवमेंट चलाई, स्काउट्स मूवमेंट जिसको कहते हैं, इसलिए उसको जो है वो फादर ऑफ द स्काउटिंग स्काउट्स मूवमेंट भी कहते हैं। ही इज़ द फाउंडर एंड फादर ऑफ द स्काउट्स मूवमेंट। उसका नाम है रॉबर्ट बेडन पावल एंड ही बिलोंग्स टू यूके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है HEC वाज एस्टैब्लिश्ड इन, HEC मींस हायर एजुकेशन कमीशन। तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो कब कैम किया गया था? HEC एस्टैब्लिश्ड इन 2002, 2012, 2018 एंड 2022। द करेक्ट आंसर इज़ 2002। तो HEC जो है ये 2002 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी, और ये भी याद रखिएगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इसकी बुनियाद रखी गई, और डॉक्टर अताउर रहमान जो हैं वो इसके पहले चेयरमैन थे। तो HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन की बुनियाद 2002 में रखी गई, और डॉक्टर अताउर रहमान जो हैं वो HEC के पहले जो है वो चेयरमैन थे। और नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ई रोज़गार प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2017, 18, 19 and 22. The correct answer is 2017. तो ई रोज़गार प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2017। और फ्रेंड्स ये भी आप याद रखिएगा कि जो ई रोज़गार प्रोजेक्ट है इसके तहत पहले मरहले में जो है सूबा पंजाब, इसका तल्लुक सूबा पंजाब के साथ है। ई रोज़गार जो प्रोजेक्ट है तो उसमें 36 जो डिस्ट्रिक्ट थे सूबा पंजाब के, उनके अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को जो था वो शुरू किया गया था। 2017 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई, और पहले मरले में जो है जो सूबा पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और अब ये प्रोग्राम जो है तमाम कॉलेजेस के अंदर जो है बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो रवां दवां है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस मुख्तसर वीडियो का इख्तिताम होता है। आप देख रखे थे PLT प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग सेशन, जो कि HED की तरफ से जो है ये शुरू किया गया है, और इसमें जो कॉलेज टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो ग्रेड 17 के जो लेक्चरर्स होते हैं उन्हें जब 18 के लिए जाना होता है, और 18 के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने 19 के लिए प्रमोट होना होता है, और 19 के जो इन्होंने जब 20 के अंदर प्रमोट होना होता है, तो उनके लिए जो है ये एक नया सिस्टम जो है वो HED ने शुरू किया है, जिसको PLT कहते हैं, प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग कहा जाता है इसको। और इसके तहत जो है वो बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग सेशन होता है, और उसके बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। उस एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में जो है ये वीडियो आपके लिए खसूसी तौर पे तैयार की गई है। हमारे साथ रहिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहेंगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।